हेलो एवरीवन, दिस इज बशीर अहमद और मैं लेके आया हूं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कोर्स। स्टार्ट करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे विजुअल तरीके से ताकि आपको कंसेप्चुअली पता चले कि इसमें होता क्या है, और आपको मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये पूरा कोर्स एक ग्राफिकली कोर्स होगा। सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन से। डिफिनीशन इसकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफिनीशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट ने दी है, लेकिन वो उसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा। तो मैंने इसको सिंपल एक ज़ुबान में लिखा है। It involves the study of how individuals, businesses and societies make choices in the face of scarcity to allocate unlimited resources to satisfy their unlimited wants and needs। इसका क्या मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल्स, बिजनेस या सोसाइटी वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को, जो कि रिसोर्सेज वो स्केर्स है, कम है, स्केर्स मीन्स कम, उसको कैसे सेटिस्फाई कर ले कि कम रिसोर्स से आप अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई कर ले। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ रिसोर्स जो है ना, ये एक रिसोर्स है ट्री। इससे हम अगर ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो हम इससे कैसे ज़्यादा काम लें, तो यही इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। हम एक ही दरख्त से पूरा घर कैसे बनाएं, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत एग्जांपल होते हैं कि हम कम से कम टाइम में किस तरह ज़्यादा काम कर सकते हैं वगैरह। इसमें जो सेकंड है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ, ये ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, जो बहुत महंगाई आई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स तबाह बर्बाद हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, बहुत मसाइल थे, बैंक्स वगैरह सब दिवालिया हो चुके थे। जो ग्रेट डिप्रेशन आया तो उससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बढ़ गई, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्टडी करता है। ये इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन कितना हाई गया और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितना गया, हमारे साथ ग्रोथ कितना है, ठीक है, और हमारे साथ इनकम लेवल कितना है। ये सब को डिफाइन करने के लिए ये हमारे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, किसी इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फर्म या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री को स्टडी करता है कि प्राइस क्या होना चाहिए और प्रोडक्शन हम कितना करें और हम रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप इसके नोट्स ले सकते हैं और आप इसको खूब स्टडी कर लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या होता है, और हम इसको डिटेल के साथ लाजमी पढ़ेंगे, मगर अभी अगर आपने पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लीजिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो चलता है कि असल में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है, एक्सपेंडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, और इसके जितने फंक्शन होते हैं उसको स्टडी करते हैं विदाउट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन। इसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और इसके मुकाबले में जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है कि व्हाट ऑट टू बी डन इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन एथिकल, मॉरल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज़ जो होती है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है। और फिर लास्ट में है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं? ये चार किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो है मार्केट इकोनॉमी, जो कि मार्केट में लोग ट्रांजैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक मार्केट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। फिर है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी कुछ ममालिक में है, जैसे कि कनाडा में, ये क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि ये
کیا چیز کس طرح چلے گا, کہ کس چیز کی پرائس کیا ہوگا. فار ایگزامپل قطر میں جو پرائسز ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں, چاہے بہت مہنگائی بھی آ جائے تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لاس کرتے ہیں مگر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر ہے میکس اکانومی, وہ مارکیٹ اکانومی اینڈ پلان اکانومی کا دونوں کا مکسڈ ہوتا ہے. اس میں دونوں ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر ممالک میں یہی ہوتا ہے, کچھ اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ وہ مارکیٹ بیس پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور لاسٹ میں ٹریڈیشنل اکانومی. ٹریڈیشنل اکانومی میں جو پہلے زمانے میں ہوتا ہے بارٹر سسٹم, ایک چیز کے بدلے میں دوسرا چیز آپ لے لیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مرغی دیتا ہوں اور آپ مجھ کو ایپل دے دیں, یا آپ مجھے کوئی فروٹ یا کوئی اور چیز دے دیں. تو یہ ٹریڈیشنل اکانومی تھی. سو اٹ واز آور فرسٹ لیکچر. سیکنڈ لیکچر میں ہم اس طرح گرافکلی شو کرنے کی ٹرائی کریں گے. سو اسٹے بلیسڈ, اسٹے ٹیونڈ.